फ्रेंड्स, मैं अनीता आपके समक्ष फिर से नए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के साथ आई हूँ। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, आज तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, कैसा है, क्या है, सारे फॉर्मूले सब पढ़ा है हमने। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या है इसका? हाइट एंड डिस्टेंसेस। यहाँ हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है, हम क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और उसे यूज़ कैसे करते हैं। और ये हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन इससे आता है और इसकी इजी क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं नंबर। तो चलिए, अब इसमें 2 टॉपिक है और 3 जो इम्पॉर्टेंट है जानना चाहिए आपको। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिस्पर्शन, और इन दोनों के बीच एक और है लाइन ऑफ साइट। ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये है क्या, हमें ये जानना है। तो चलिए पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस जैसे भी टॉपिक आता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमें ये समझ नहीं आता कि ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ये पूरा न्यू टॉपिक है, क्यों ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो चलिए हम जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या है और लाइन ऑफ साइट क्या है। देखिए, एक ये समझ लीजिए, ये हमारा आँख है, आई, ठीक है। यहाँ से जब हम कुछ ऊपर चीज़ देखते हैं, मान लीजिए एक काइट ही उड़ रहा है, इसको अगर हम देख रहे हैं, या कोई टावर को अगर हम यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बनता है हमारे आँख से, जो रे निकलता है, लाइन और टावर के बीच का जो कनेक्शन होता है, इस लाइन को ही हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये हुआ हमारा लाइन ऑफ साइट। हमारा आँख है, ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर में ये टावर है, इस टावर को हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये टावर यहाँ पे है और इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट हम देख रहे हैं। उसके लिए हम अपनी मुंडी को उठाते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं। तो हमारा जो आँख है और इस टावर के पॉइंट पे जो कनेक्शन, जो लाइन बनता है, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। मीन्स ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसको देख रहे हैं हम अपने आँख से। इस ऑब्जेक्ट और हमारे आइज़ के बीच में ये जो कनेक्शन बनता है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, जो लाइन ऑफ साइट है और एंगल ऑफ एलिवेशन हम देखेंगे। जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है, ये जो आइस है, यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, इस आइस के पास से हम एक हॉरिजेंटल लाइन मानते हैं। तो हम लोग इसको कह भी सकते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन as well as angle of dispersion are measured with the reference of horizontal line. It means कि ये जो आँख है, यहाँ पे यही चीज़ को हम हॉरिजेंटली लाइन कंसीडर कर लेते हैं विथ रेफरेंस हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन हमारे आँख के लेवल का लाइन और हम जो देख रहे हैं ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यही है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो, वो हमेशा जो बनता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल लाइन, जो लेवल ऑफ योर आइज के हॉरिजेंटल लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं, खींचते हैं। तो यही इस एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू इस टावर की जगह माउंटेन या कुछ भी हम ले लें, उसके ऊपर की टॉप को अगर हम देख रहे हैं, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके हम इस एंगल को लेते हैं और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन याद रखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम माउंटेन कंसीडर कर रहे हैं तो वो इस प्रकार का होता है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि इस माउंटेन को हम एक सिंपल सा लाइन समझ लेते हैं और उसके टॉप के जो एरिया है वहाँ से हम कंसीडर करते हैं और कंसीडर करके इसका हाइट निकालते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ को निकालने के लिए हम अज्यूम करते हैं, तो इसी तरह इस माउंटेन को भी हम एक लीनियर लाइन समझ करके, एक सिंगल लाइन समझ करके इसका हाइट निकालते हैं।
अंडरस्टूड? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? ये हमारा आँख है, आँख से हम ये टॉप में कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। मैंने यहाँ एक टावर का एग्जांपल लिया। जो भी ऊपर का ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे एक काइट ही है, काइट यहाँ है, ये उड़ रहा है। अगर मान लेते हैं इस जगह पे काइट है और इसे हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब ये आई के लेवल का एक हॉरिजेंटल लाइन हम कंसीडर करते हैं, खींच लेते हैं अपने आँख के लेवल का। तो ये जो लाइन ऑफ साइट बना, ये लाइन ऑफ साइट जो बना है, ये लाइन ऑफ साइट और ये हमारे लेवल, आँख के सीधे लेवल का जो लाइन है, ये दोनों के बीच का जो एंगल निकलता है, वही एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो देखिए मैंने इसे लिखा भी है। In order to see an object which is at a higher level compared to the ground level, we are to look up. अब हम लोग उसको ऊपर की ओर देख रहे हैं। The line joining the object and the eyes of observer. देखो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि the line joining, क्या बोला? The line joining the object and the eyes of observer, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोन एज द लाइन ऑफ साइट। देखिए यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स विथ द हॉरिजॉन्टल ड्रॉन थ्रू द आइज, ड्रॉन थ्रू द आइज, हमारे आँख के थ्रू से हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों के बीच का एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ, इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। और देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड ऑब्जेक्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट इट्स हाइट। और यही हमें ऑब्जेक्ट के हाइट को फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। और ये है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हमेशा पूछते आ रहे हैं कि इसका यूज़ क्यों है, क्यों हर एंगल को हम लोग पढ़ते हैं। तो यही एंगल है जो थीटा यहाँ पे है, ये पढ़ने के लिए इसीलिए हम पर्टिकुलर एंगल पे कुछ टेबल्स का एक टेबल था, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, ये याद किए हैं, उसका यहाँ यूज़ होगा। मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। when the object is at a lower level than the observer eyes, he has to look downwards to have a view of the object. In that case, the angle which the line of sight makes with the horizontal through the observer eyes is known as angle of dispersion. देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये होता है कि मान लीजिए ये है हमारा आइस, ये आइस है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा जो आँख और ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो अभी हमने बताया जिस लाइन ऑफ साइट के थ्रू हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को, ये होता है हमारा लाइन ऑफ साइट। और क्या हम लोग विथ रेफरेंस टू हॉरिजेंटल लाइन, विथ वो जो होता है लेवल ऑफ आइस, जहाँ आइस है उसके लेवल में हम लोग हॉरिजेंटल लाइन जो ड्रॉ करते हैं, वो जो होता है हमारा, ये दोनों के बीच का जो एंगल आता है, ये एंगल हो गया क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए यही हमें निकालना है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा आइस, और ये हमारा जो कंसीडर किए, जो हमने पहले भी बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन आर मेजर्ड विद द रेफरेंस टू हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन जो यहाँ हमने बताया आपको, ही हैज़ टू लुक डाउनवर्ड टू हैव अ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दैट केस द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स द हॉरिजेंटल थ्रू द ऑब्जर्वर आइज, through the observer eyes, it means
थ्रू द ऑब्जर्वर आइज, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम लोग डाउनवर्ड्स अपने से नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं और जब आपके लेवल का हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन कंसीडर करते हैं, तो दोनों लाइन ऑफ साइट और डिप्रेशन, ये हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो बन रहा है एंगल, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये आप जान लीजिए। अब देखिए, ये दोनों तो हम लोग निकाल लिया। देखिए, इसमें से कुछ पॉइंट्स भी निकल करके आता है जो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व होगा। एक चीज़ और कि मान लीजिए द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ द लाइन। देखिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ, राइट ऑफ द लाइन, राइट क्या है, ये साइड राइट है, मतलब अगर इधर एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा, मान लीजिए हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ये हमारा आइज हो गया, यहाँ पे ये आइज हो गया। अब देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के करीब जाएंगे, यहाँ अगर हम आ गए तो हमारा जो यहाँ से एंगल, यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, ये हुआ, तो इट मीन्स क्या हुआ कि एंगल हमारा इंक्रीज किया, एंगल हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे अगर हम यहाँ आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाना है, एंगल आ जाना है इस तरह, अप्रॉक्स 90 डिग्री आ गया। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, एंगल है जो इंक्रीज करता है, चाहे ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो। यहाँ भी देख लेते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हमने बनाया, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आइज है। अगर मान लीजिए यहाँ हमारा आइज आया या हम यहाँ से देखना शुरू किए तो क्या बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो एंगल हमारा ऐसे आएगा, देखिए एंगल बढ़ रहा। फिर अगर यहाँ आता है तो यहाँ, तो इट मीन्स क्या निकल के आता है कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं और वहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों है जो इंक्रीज करता है। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में आप रखिएगा, अच्छे से समझा सकूं। देखिए, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। देखिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है हम वो लिखना शुरू करते हैं। सबसे अच्छा चीज़ है कि क्वेश्चन जो बोल रहा है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। इट मीन्स क्या बोल रहा है कि ये हमारा जो पोल है वो क्या है, 25 मीटर अवे है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, हमसे away from the foot of the pole. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. अब angle of elevation क्या बोल रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो एंगल बन रहा है नीचे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यानी कि पोल से जो आ रहा है वो एंगल हमारा बना रहा है कितना, 60 डिग्री। हमको अब क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एच निकालने बोल रहा है हमें। तो ए बी सी कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के इतना समझ में आ गया होगा कि हमें क्या किस चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है, टी रेशियोज़ का और पर्टिकुलर एंगल का। तो पहले अब हम इसे देख लेते हैं और आपको पुरानी सारी चीज़ों को याद कराते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने पढ़ा था साइन थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। और अब पर्टिकुलर एंगल की ओर, बस इन दोनों चीज़ों की ही हमें ज़रूरत है इस हाइट एंड डिस्टेंस। मैक्सिमम हम यही यूज़ करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का पर्टिकुलर एंगल मैंने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में एक एक चीज़ आप लोग को समझाया है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। साइन थीटा का अगर हम वैल्यू याद करते हैं तो हमें सब याद हो जाता है, क्योंकि हमने इसे पढ़ा हुआ है। पहला साइन थीटा 0
होता है 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री 1/2, साइन थीटा 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। कॉस थीटा जस्ट राइट टू लेफ्ट हो जाएगा आपका साइन थीटा का वैल्यू। ओके, टैन थीटा क्या होगा, दोनों का क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है टैन थीटा का, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा वैल्यू, कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। मैंने आपको फिर से रिमेंबर कराया, कैसे याद करना है बता दिया है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा, हाइट पूछा है, एंगल पता है हमें, बेस पता है। हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन में देखिएगा हमें दो वैल्यू हमेशा पता रहता है, एक एंगल पता होता है, नहीं तो अगर बेस दे दिया कभी हाइपोटेनियस दे देता है और कभी आपका हाइट देता है। इसका फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको फिगर सही बनना चाहिए और वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। बस आपको क्या करना है, बनाना है। अगर आप एक बार भी सारे क्वेश्चन को टच करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, समझ के बनाते हैं, तो आपको इसकी कोई भी क्वेश्चन बनाने में तकलीफ नहीं होगी। स्पेशली एनसीईआरटी जरूर फॉलो कीजिएगा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा फॉलो करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करें, मुझे हाइट निकालना है, बेस गिवन है 60 डिग्री गिवन। तो देखिए हाइट निकालने के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर है ये, और ये क्या है, बेस गिवन है। तो हम लगा सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं AB बाई CB लिख सकते हैं। तो tan 60 डिग्री हमारा क्या होता है, और AB का हमें निकालना यानी H निकालना हाइट, और बेस हमारा गिवन है 25। tan 60 डिग्री हमारा क्या होता है √3, H हाइट 25। तो हाइट मेरा क्या निकालना है 25 √3। यही हमारा आंसर हो गया। बस देखिए 4 लाइन का क्वेश्चन है, इसे सजा के लिखना आपके हाथ में। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। AB इक्वल टू H जो हमें फाइंड करना है, CB हमें गिवन है 25 मीटर, और एंगल गिवन है ACB 60। उसके बाद हम फाइंड करना शुरू कर देंगे। देखिए बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है, इसे सॉल्व करना इतना हार्ड नहीं। अगर पूछ देता हाइपोटेनस क्या है तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये ना पूछ करके हमें ये पूछ देता कि मुझे लाइन ऑफ साइट का वैल्यू बताइए, ऐसे भी पूछ सकते हैं लाइन ऑफ साइट का वैल्यू बताइए क्या होगा यहाँ। तो ये मुझे निकालना था हाइपोटेनस, कैसे क्या लगा लेते, कॉस थीटा लग जाता। तो कॉस थीटा क्या हो जाता है मेरा, कॉस थीटा होता है हमारा BC बाई AC, क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा गिवन है, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, कॉस थीटा कितना कॉस 60 डिग्री है, और बेस हमारा 25 है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, H निकालना है 25 बाई कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। तो हमारा जो आंसर आता 50, ये आंसर होता। तो हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा, समझिए इस क्वेश्चन को जितना हो सके, समझिए, 2 से 3 बार सॉल्व कीजिए, बनाइए, फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। थोड़ा भी डाउट होता है ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके मुझे पूछें, और मुझे ये भी बताएं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन में तकलीफ़ आ रही है। अगर आप पहले से मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी उसकी वीडियो बनाने की, उसी की वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगी, ताकि आपको सॉल्यूशन सही तरीके से मिल जाए। ओके, धन्यवाद।